जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है संजय जायसवाल के बयान पर। कुशवाहा ने कहा है कि संजय जायसवाल के बयान को इतनी गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुशवाहा ने कहा यदि दिक्कत है तो डीजीपी को आवेदन दे संजय जायसवाल। तो ये बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा का बयान। संजय जायसवाल जी के बयान को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हमेशा इस तरह की बात बोलते रहते। आज पहली बार उन्होंने सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाया हो, ऐसा नहीं। शराबबंदी के इशू पर और भी कई निर्णय जो बिहार सरकार से संबंधित है उस पर उन्होंने सरकार के खिलाफ ही, जबकि उनको मालूम है कि बिहार में सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, फिर भी इस तरह की बात करते रहते हैं। तो अब इस तरह की बात रोज रोज करते रहते हैं, उनकी बात का क्या मतलब है? तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष। चले इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और चलिए ऋतिक से जुड़ते हैं। ऋतिक, जेडीयू के वरिष्ठ नेता अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं, या यूं कहें कि घेर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है? देखिए शर्मिला, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम सामने आई है उसके बाद सेशन तो छात्रों का चल ही रहा है, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर भी टकराव की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज प्रेस वार्ता करके प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ कुछ उन सहयोगी दलों पर सवाल खड़े कर दिए, तो अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठाने के बाद सीधा जेडीयू के दो बड़े नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जो सवाल उठे, जो प्रशासन पर सवाल उठे, उस पर आकर उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। जिसमें सबसे पहले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने सीधा कह दिया कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद भी बात यही नहीं खत्म हुई शर्मिला। इसके बाद आते हैं जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा, जो कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी अब कहा है कि हम सीरियस नहीं लेते, इग्नोर करते हैं ऐसे लोगों को। क्योंकि देखिए जो बयान हमने सुना है उपेंद्र कुशवाहा का, जो रिलैक्सेशन मोड में उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि देखिए वो बोलते हैं, शुरुआत से ही बोलते हैं, कोई पहली बार ऐसा नहीं बयान। इस तरह के तरीके का जो बयान सामने आ रहा है, क्या ये शोभनीय बयान है? बीजेपी जो कि एनडीए का घटक दल है, एनडीए और जेडीयू ही है जो कि वहां पे बहुत एनडीए के एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कि हम उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, किनकी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बातों को वो गंभीरता से नहीं लेते, जो कि बिहार बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी बयान को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। क्या ये शोभनीय बयान है? और यही तस्वीर विपक्ष के लिए बहुत काफी है शर्मिला। यही तस्वीर विपक्ष के लिए मुद्दा बन जाती है जिस तरीके का बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। उन्होंने कहा है, देखिए चाहे वो जेडीयू अध्यक्ष का बयान अगर हम लोग सुन ले मानसिक संतुलन वाला, या फिर हम बात कर ले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का बयान, दोनों ही बयान को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर लगातार एक के बाद एक जो है वार किया गया। और ऐसे में ये बयान कहीं से भी देखिए, अगर एक दल के भीतर आप काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, ये राजग है, और ये एनडीए की पार्टी के भीतर में इस तरीके की बयानबाजी अगर होती है तो कहीं ना कहीं एक टकराव की तस्वीर देखने को मिलती है। और जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि संजय जायसवाल ने ऐसा बयान दिया है, पहले भी शराबबंदी जो सरकार की सबसे बड़ी योजना है इस पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए, प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। ये लगातार प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और इसीलिए और एक देखिए एक जुमला उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने एक जुमला भी कहा कि जब घर में एक परिवार के भीतर, क्योंकि एनडीए एक परिवार है, और अगर एक परिवार के भीतर जब कोई एक शख्स बहुत ज्यादा बोलने लगता है तो एक वक्त पे आकर उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और संजय जायसवाल को वही शख्स करार दे दिया जेडीयू के नेताओं ने। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही है, ये आने वाले वक्त में भीषण टकराव की तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट वार है। चलिए बिल्कुल।